हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, सब सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। कृष्णा बुक में हम लोग एक नया अध्याय आरंभ करने वाले हैं। पढ़िए माता जी, जिसके पास में किताब है पहले स्टार्ट कर दीजिए। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण लीला श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। चैप्टर 51, मुचुकुंद की मुक्ति। जब श्री कृष्ण नगर से बाहर आए तो काल यवन ने प्रथम बार श्री कृष्ण के दर्शन किए, जो पीत वस्त्रधारी तथा असाधारण रूप से सुंदर थे। काल यवन के सैनिकों के समूह के मध्य से जाते हुए श्री कृष्ण ऐसे शोभामान हो रहे थे जैसे मेघ समूह के मध्य चलता हुआ चंद्रमा शोभित होता है। सौभाग्यतावश काल यवन को श्रीवत्स की रेखाओं, श्री कृष्ण के वक्ष पर के एक विशिष्ट चिन्ह और श्री कृष्ण के कंठ में पड़ी हुई कौस्तुभ मणि के दर्शन हुए। काल यवन के चतुर्भुज सदृढ़ शरीर तथा नव विकसित कमल दल के समान लोचन वाले विष्णु रूप श्री कृष्ण के दर्शन किए। मनोहर भाल और सुंदर स्मित मुख से युक्त चंचल बाहों तथा चयालमन कुंडलों वाले श्री कृष्ण आनंद मूर्ति प्रतीत हो रहे थे। श्री कृष्ण के दर्शन के पूर्व काल यवन ने उनके विषय में श्री नारद मुनि से सुन रखा था, और अब नारद जी के वर्णनों की पुष्टि हो गई। उसने श्री कृष्ण के विशिष्ट लक्षणों तथा उनके वक्ष पर के रत्नों को देखा। उसने श्री कृष्ण की अति सुंदर कमल माला, उनके कमल नयनों तथा उनके उसी के समान अन्य मनोहर शारीरिक लक्षणों के दर्शन किए। उसने निष्कर्ष निकाला कि यह मनोहर व्यक्ति निश्चित रूप ही वासुदेव है, क्योंकि नारद मुनि द्वारा पहले से ही सुने हुए सभी विवरण श्री कृष्ण की उपस्थिति से प्रमाणित हो रहे थे। श्री कृष्ण को बिना शस्त्रों तथा रथ के उनकी सेना में गुजरते हुए देखकर काल यवन चकित हो गया। वे पैदल चल रहे थे। काल यवन श्री कृष्ण से युद्ध करने आया, फिर भी वह इतना सिद्धांतवादी था कि उसने भी कोई शस्त्र नहीं लिया। उसने श्री कृष्ण से द्वंद्व करने का निश्चय किया। इस प्रकार वह श्री कृष्ण से युद्ध करने, उन्हें बंदी बनाने के लिए तत्पर हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा में पढ़ लो माता जी। अपने आज स्मृति माता जी ज्वाइन नहीं करें। ठीक है, ठीक है, पढ़ लीजिए माता जी, पढ़ लीजिए। किंतु श्री कृष्ण कालियवन की ओर दृष्टिपात किए बिना आगे बढ़ते गए और कालियवन उन्हें बंदी बनाने की इच्छा से उनके अनुगमन करने लगा, किंतु तीव्र गति से दौड़ने पर भी वह श्री कृष्ण को नहीं पकड़ सका। मन की गति से चलने वाले योगियों के द्वारा भी श्री कृष्ण को नहीं पकड़ा जा सकता है। उन्हें केवल भक्ति पथ का अनुसरण करने वालों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और कालियवन को भक्ति का अभ्यास नहीं था। यह श्री कृष्ण को पकड़ना चाहता था, किंतु ऐसा करने में असमर्थ होकर वह पीछे पीछे जा रहा था। हरि बोल। मैं पढ़ू सर। माता जी, कालियवन एक एक आज आप पढ़ना तो स्टार्ट कीजिए। कोई तो जरा गुंजन माता, कोई तो एक सेवा उठाइए कि तो सबको नाम लेने की। दीप्ति माता जी उठाओ। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई तो उठाओ। अपने कोहोस्ट है आप लोग। चलो पढ़ो माता जी, जल्दी, समय नहीं रहता है। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। कालियवन ने अत्यंत तीव्र गति से दौड़ना प्रारंभ कर दिया और वह सोच रहा था, अब मैं समीप आ गया हूँ, अब मैं उन्हें पकड़ लूंगा, किंतु वह उन्हें पकड़ न सका। श्री कृष्ण उसे दूर ले गए और एक पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। कालियवन ने सोचा कि श्री कृष्ण उनसे युद्ध करने से बचने के लिए गुफा में आश्रय ले रहे हैं। वह इन शब्दों में उनकी भर्त्सना करने लगा। हरे कृष्ण, मैंने सुना था कि तुम यदुवंश में जन्मे एक महान शूरवीर हो, किंतु मैं देखता हूँ कि तुम एक कायर की भांति युद्ध से मुख मोड़ कर भाग रहे हो। यह तुम्हारे वंश की परंपरा तथा तुम्हारे नाम के योग्य नहीं है। तीव्रता से दौड़ते हुए कालियवन श्री कृष्ण का अनुगमन कर रहा था, किंतु तब भी वह उन्हें पकड़ न सका। तो भी उन्हें नहीं पकड़ सका, क्योंकि वह पापी जीवन के समस्त दोषों से मुक्त नहीं था। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे माता। कृष्णा अरुणा माता जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय।
वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य आदि उच्च वर्णों के लोग तथा श्रमिक वर्ग भी जो विधि विधानों का पालन नहीं करते वे मलेच्छ अथवा यवन कहलाते हैं। वैदिक समाज की योजना इस प्रकार की गई है कि संस्कार नामक सांस्कृतिक उत्कर्ष अथवा शुद्धिकरण की विधि से शूद्र भी धीरे धीरे ब्राह्मणों के पद तक उन्नति कर सकते हैं। वैदिक धर्म ग्रंथों के मतानुसार कोई भी जन्म से ब्राह्मण अथवा मलेच्छ नहीं होता है। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। शुद्धिकरण की विधि द्वारा व्यक्ति ब्राह्मणत्व के स्तर तक अपनी उन्नति करता है। यदि वह ऐसा न करके अपना और भी पतन कर लेता है तब वह मलेच्छ अथवा यवन कहलाता है। काल यवन भी यवनों अथवा मलेच्छों के वर्ग में से एक था। वह पापों से दूषित था और श्री कृष्ण के समीप नहीं पहुंच सका। अवैध काम भोग, मांस भक्षण, जुआ खेलने तथा नशा करने के जिन सिद्धांतों को उच्च वर्णों के लिए वर्जित किया गया है वे मलेच्छों या यवनों के जीवन में अभिभाज्य अंग है। इस प्रकार के पापों से बद्ध होने पर व्यक्ति ईश साक्षात्कार की दिशा में कोई प्रगति नहीं कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में पुष्टि की गई है कि पापों के फलों से पूर्ण रूप से मुक्त होने वाला व्यक्ति भी भक्ति अथवा कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुंजन माता जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब श्री कृष्ण ने गिरी कंदरा में प्रवेश किया तब कालेवन विभिन्न कठोर शब्दों में भर्त्सना करते हुए उनका अनुगमन करता रहा। श्री कृष्ण अचानक असुर की दृष्टि से ओझल हो गए, किंतु कालेवन उनका अनुगमन करता गया और वह भी गुफा में प्रविष्ट हो गया। उसने कंदरा के भीतर सर्वप्रथम एक व्यक्ति को सोते हुए देखा। कालेवन श्री कृष्ण से युद्ध करने को अत्यंत अधीर था। जब उसने वहां श्री कृष्ण को नहीं अपितु उनके स्थान पर एक व्यक्ति को सोते हुए देखा तो उसने सोचा कि श्री कृष्ण ही उस कंदरा में सो रहे हैं। कालेवन को अपने बल का बहुत घमंड था और उसने विचार किया कि श्री कृष्ण उससे युद्ध करने से बचना चाहते हैं। अतएव सोए हुए व्यक्ति को श्री कृष्ण समझकर उसने उस पर एक तीव्र पदाघात किया। वह सोया हुआ व्यक्ति वहां दीर्घ काल से सो रहा था। कालेवन के पदाघात से जब उसकी निद्रा टूटी तो उसने तत्काल अपने नेत्र खोलकर समस्त दिशाओं में देखा। अंततः उसने अपने समीप खड़े कालेवन को देखा। उस व्यक्ति की निद्रा असमय में भंग कर दी गई थी, अतः वह अत्यंत क्रोधित था। जब उसने क्रूर भाव से कालेवन पर दृष्टिपात किया तो उसके नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी और क्षण मात्र में कालेवन जलकर भस्म हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रीता माता जी। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। जब महाराज परीक्षित ने काल यवन के भस्म होने की इस घटना को सुना तब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से उस शयन करते हुए व्यक्ति के विषय में पूछा। वह कौन है? वह वहां क्यों शयन कर रहा था? उसने इसकी इतनी शक्ति किस प्रकार प्राप्त की थी कि उनके दृष्टिपात से ही काल यवन तत्क्षण भस्म हो गया? ऐसा किस प्रकार हुआ कि वह गिरी कंदरा में शयन कर रहा था? उन्होंने अनेक प्रश्न श्री सुखदेव गोस्वामी के समक्ष प्रस्तुत किए और श्री सुखदेव जी ने निम्न प्रकार से उत्तर दिए। प्रिय राजन, वह पुरुष का जन्म राजा इक्ष्वाकु के महान परिवार में हुआ था। भगवान रामचंद्र का जन्म भी इसी परिवार में हुआ था। वह महान राजा मानधाता का पुत्र था। वह स्वयं भी एक महापुरुष था और मुचुकुंद के नाम से प्रसिद्ध था। राजा मुचुकुंद ब्राह्मण संस्कृति के वैदिक सिद्धांतों का अत्यंत दृढ़ता से पालन करता था और वह सत्य प्रतिज्ञ था। वह इतना बलशाली था कि असुरों से युद्ध करते समय इंद्र आदि देवता भी उसकी सहायता की याचना करते थे और इस प्रकार अनेक बार देवताओं की रक्षा करने के लिए उसने असुरों से युद्ध किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मानसी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कार्तिकेय के नाम से विख्यात देवताओं के सेनापति राजा मुकुंद के युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न थे। किंतु एक बार कार्तिकेय ने राजा से कहा कि वे असुरों से युद्ध करने में अत्यंत कष्ट उठा चुके हैं। अंततः अब वे युद्ध से अवकाश लेकर विश्राम करें।
सेनापति कार्तिकेय ने राजा मुचुकुंद को संबोधित किया, प्रिय राजन, देवताओं के हेतु आपने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है। आपका राज्य किसी प्रकार के शत्रुओं के भय से मुक्त एक उत्तम राज्य था, किंतु आपने अपना राज्य त्याग दिया, अपने ऐश्वर्य तथा संपत्ति की उपेक्षा की और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति की भी चिंता नहीं की। देवताओं के लिए असुरों से युद्ध करते समय आप अपने राज्य से दीर्घकाल तक अनुपस्थित रहे और उस अनुपस्थिति के कारण समयानुसार आपके परिवार, आपकी संतान, आपके संबंधियों तथा आपके मित्रों का स्वर्गवास हो चुका है। काल किसी भी मानव की प्रतीक्षा नहीं करता। अब यदि आप अपने घर लौट भी जाए तो वहां आपको कोई भी जीवित नहीं मिलेगा। काल का प्रभाव अत्यंत बलवान होता है। काल इतना शक्तिशाली तथा बलवान है क्योंकि यह श्री भगवान का एक प्रतिनिधि है। अतएव काल बलवातम व्यक्ति से भी बलवान है। काल का प्रभाव बिना किसी कठिनाई के सूक्ष्म वस्तुओं में भी परिवर्तन ला सकता है। काल की गति कोई भी नहीं रोक सकता। जिस प्रकार पशुपालक मदारी अपने इच्छानुसार पशुओं को वश में कर लेता है, उसी भांति काल भी वस्तुओं में अपनी इच्छानुसार संयोजन कर लेता है। महाकाल के द्वारा किए गए प्रबंध में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुभद्रा मैया। हरे कृष्ण। महाकाल के द्वारा किए गए प्रबंध में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुचुकुंद को इस प्रकार संबोधित करते हुए देवताओं ने उनसे कहा कि मुक्ति के वरदान के अतिरिक्त वह उनसे अपनी रुचि के अनुसार कोई भी वरदान मांग ले। भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई भी प्राणी मुक्ति देने में समर्थ नहीं है। अतएव भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण का दूसरा नाम मुकुंद है, क्योंकि वे मुक्ति दे सकते हैं। राजा मुचकुंद अनेकानेक वर्षों से सोए नहीं थे। वे युद्ध के कर्तव्य में संलग्न थे और इसलिए बहुत थके हुए थे। अतः जब देवताओं ने वरदान मांगने को कहा तो मुचकुंद को केवल निंद्रा का विचार आया। उन्होंने इस प्रकार उत्तर देवताओं में श्रेष्ठ, प्रिय कार्तिकेय, मैं अब सोना चाहता हूँ। मैं आपसे यह वरदान चाहता हूँ कि जो कोई मेरी निंद्रा में बाधा डालने का प्रयास करे और मुझे असमय में उठाए, उसे मैं केवल एक दृष्टिपात से भस्म कर दूं। कृपा मुझे यह वरदान दीजिए। देवता कार्तिकेय सहमत हो गए और उन्होंने यह भी वरदान दिया कि वे पूर्ण विश्राम ग्रहण करने में समर्थ होंगे। तदंतर राजा मुचकुंद ने पर्वत की गुफा में प्रवेश किया। कार्तिकेय के वरदान की शक्ति से मुचकुंद द्वारा काल यवन पर दृष्टिपात मात्र से वह भस्म हो गया। जब यह घटना पूरी हो गई, कृष्ण मुचकुंद के सम्मुख आए। वास्तव में श्री कृष्ण ने मुचकुंद को उनकी तपस्या से मुक्ति देने के लिए ही गुफा में प्रवेश किया था, किंतु वे उसके समक्ष पहले नहीं आए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया कि पहले कालयवन मुचकुंद के समक्ष आए। श्री भगवान का यही स्वभाव है। वे एक कार्य इस प्रकार से करते हैं कि उससे अन्य अनेक प्रयोजन भी सिद्ध होते हैं। श्री कृष्ण गुफा में सोते हुए मुचकुंद का उद्धार करना चाहते थे, साथ ही साथ मथुरा पर आक्रमण करने वाले कालयवन का उद्धार भी करना चाहते थे। इस कार्य से उन्होंने सभी प्रयोजन सिद्ध कर लिए। जब भगवान श्री कृष्ण मुचकुंद एक मिनट माता जी, एक मिनट। यहाँ से माता जी, प्रभु जी, ध्यान पूर्वक यहाँ से टर्निंग पॉइंट है। कोई और भी पढ़ना है तो पढ़ो, क्योंकि अभी तक जो था मुचकुंद के बारे में जो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन जल्दी जल्दी कर लेते हुए आएंगे, तो ये जो अभी जो टॉपिक आएगा, इतना अच्छा टॉपिक है गृहस्थ जीवन के लिए। मुचकुंद प्रार्थनाएं करते हैं। प्रार्थनाएं भगवान से जब करने लगते हैं तो इतना आनंद आता है कि अरे भैया, ये तो लाइफ की हमारी प्रार्थना है, वो नहीं कर रहे हैं। हम वो नहीं कर रहे हैं, हम हमको उनके प्रार्थनाओं के माध्यम से हमको वो बता रहे हैं, ऐसा लगता है। तो इसलिए आप सब
ध्यान पूर्वक सुनो तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा काल्यवन जो हम मालूम है बहुत बलशाली समझ रहा था अपने आप को, तो वो भगवान के पीछे पीछे, भगवान सामने सामने, भगवान की लीलाएं देखो कितने अच्छे हैं। भगवान एक्चुअली देखा गया तो भगवान को क्या करना है, मुचकुंद को मुक्त करना है। भगवान जब प्लानिंग करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ रहता है। हम लोग हमारे जीवन में हम समझते हैं प्रभु जी ना, अरे म्यूट कर लो मलिक प्रभु, सीनियर सीनियर लोग, हाँ। तो हम लोग ये समझते हैं कि भगवान हमसे ये क्यों करे, कुछ अन्याय करे, लेकिन वास्तविकता इसके पीछे कुछ और राज है। भगवान अपने को कुछ देते हैं या कुछ चीज नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, तो भगवान का मतलब क्या है, अगर मैं वो चीज दे दूंगा तो वो मेरे पास में ये बंदा नहीं आएगा। तो भगवान का सौंदर्य के बारे में कितना अच्छा है, देखो श्री कृष्ण के कंठ में पड़ी हुई कौस्तभ मणि के दर्शन भी काल्यवन ने किए। काल्यवन ने चतुर्भुज ब्यूटीफुल शरीर तथा नव विकसित कमल दल के समान लोचन वाले विष्णु रूप श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं, फिर भी उसका हृदय नहीं बदल रहा है। ऐसा कई लोग रहते हैं भगवान के मंदिर में, भगवान को देखते हैं क्योंकि उन लोग वो लोग क्या है, म्लेच्छ है, यवन है। अभी बताया गया ना, आचार्य बता रहे थे कि भगवान जो लोग भगवान की बनाई हुई, नहीं, भगवान भगवान जिस तरह से ये जीवन जीना है, ऐसा करना, धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान कुछ बताए हैं, वो अगर नहीं चल के मनमानी चलेंगे, उन लोगों को म्लेच्छ और यवन बताया गया, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, श्री कृष्ण को बिना शस्त्र तथा रथ के उसकी सेना में से गुजरते हुए देखा तो काल्यवन चकित हो गया। भगवान पैदल चल रहे थे बिना अस्त्र के, और वो भी कितना अच्छा था कि चलो भगवान जब पैदल चल रहे हैं मैं भी पैदल चलूंगा और मेरे को भी अस्त्र नहीं चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, आजकल हम देख रहे हैं एक निहत्थे पे वो दुकान पे रहता है बंदा, और एक लोग आ रहा है, दो दो तीन तीन लोग उसको टिक्कू 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 बोल के चाकू से मार रहे हैं। अरे भैया, दिस इज नॉट, ये कलयुग है। हाँ, ये कलयुग है। पहले देखो कैसा है कि भाई वो जब अस्त्र पे नहीं है, अस्त्र से नहीं है, मैं भी अस्त्र छोड़ के लड़ूंगा, ये रियल वीरता है। और जब सीधा सीधा भगवान क्या गए, भगवान को वो कुछ कुछ संबोधित करके बोलने लगा, रुको रुको। भगवान तो वहीं रुकेंगे, वो क्या बोल रहे हैं, किंतु तब वह उन्हें नहीं पकड़ सका क्योंकि वह पापी जीवन से समस्त दोषों दोषों से मुक्त नहीं है। इसके लिए हमारे को टेक अवे क्या है, अगर जब हमारा जीवन, देखो माता जी प्रभु जी, अगर जब हमारा जीवन में वो ना प्रभु जी, हम लोग गंगा चले गए, पाप चले गए, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं गई, तो गंगा स्नान सिर्फ हमारी अब तक जो करे वो पाप पुण्य तीर्थों के स्नान जहां पे भी जाके हम कर रहे हैं, करना चाहिए। नदियों में स्नान करने से अब तक जो करे ना, हाँ पाप जाता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती है। लेकिन जब भागवत कथा सुनेंगे, भगवान के कथाओं में स्नान करेंगे, हाँ, तब पाप करने की प्रवृत्ति भी चले जाती है। हाँ, भगवान के लीलाओं को सुनेंगे, भगवान ये करे, भगवान वो करे। हाँ, महाभागवत, ये नहीं, अभी 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 थोड़ी देर पहले हम लोग जो हरे कृष्णा चुनौती में पढ़ रहे थे, महाभागवतों को अनुसरण करना चाहिए। जब उनके माध्यम से हम भगवान को जानने का प्रयत्न करेंगे, और डेली नित्यम भागवत सेवाया, मैं बोल रहा हूँ ना माता जी प्रभु जी, कि हमारी पाप करने की प्रवृत्ति चले जाती है वहां, इसमें भागवत कथा में नहाने से। तो इसलिए आप लोग जो कर रहे हैं डेली, आप लोग सचमुच है माता जी प्रभु जी, ये कलयुग में कौन 7 बजे सुबह के समय पे कृष्णा बुक पढ़ रहा है, कृष्णा बुक की लीलाएं पढ़ रहा है, लीलाएं सुन रहा है, कौन, कितने भाग्यवान हैं आप लोग जो जुड़ रहे हैं, नॉट ए जोक। हाँ, जो डेली स्नान कर रहे हैं कथाओं में। और क्या बोल रहे हैं देखो, हाँ, समस्त दोषों से अगर हम मुक्त हो गए, समस्त पापों से अगर हम मुक्त हो गए, तो डेफिनेटली हम कृष्ण को पकड़ लेंगे। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग लेके आओ, किंतु तब वह उन्हें पकड़ ना सका क्योंकि वो पापी था। लेकिन हम जब पापों से दोषों से मुक्त हो जाएंगे, डेफिनेटली भगवान को हम लोग भी आलिंगन कर सकेंगे। हरि हरि, भगवान भी हमारे को भी आलिंगन करेंगे। और क्या बोल रहे हैं, शूद्र भी धीरे धीरे ब्राह्मण के पद की उन्नति हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, जन्म जन्म से सभी शूद्र होते हैं, जन्मना जायते शूद्रहा। हाँ, वहां पे हमको बताया गया स्कंद पुराण में कि हम लोग सब शूद्र है, तो हम लोग ब्राह्मण लेवल पे आना चाहिए। कैसा, दीक्षा लेके। हाँ,
और क्या है, अवैध काम मांस, अवैध काम भोग मांस भक्षण जुआ खेलना, ये सब गलत व्यक्ति है। जो ऐसे लोगों को क्या बोला गया, म्लेच्छ और यौवन बोला गया। ये लोगों का अब समझ जाओ कि भैया ये चक्कर, ये क्या बोलते हैं, 84 लाख योनियों में पढ़ते 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 जाते हैं। ठीक है। अब अब रियल टर्निंग पॉइंट यहाँ से आता है, थोड़ा ध्यान पूर्वक माता जी प्रभु जी 20 मिनट जो मुचुकुंद जो बातें कर रहे हैं भगवान के साथ में, कुछ भी ध्यान मत दो, सिर्फ यहाँ पे ही ध्यान दो। इतना हार्ट टचिंग भाषण रहता है, ठीक है ना। और ये उनको वर दिया गया, मुचुकुंद को अब थक गए थे। एक्चुअली वो इतना लड़े लड़े, पहले के मानवों में इतनी शक्ति थी, जैसे कि दशरथ महाराज भी देवताओं को लिए हेल्प करने के लिए, यस मैं आऊंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, असुरों से लड़ने के लिए मैं तुम्हारे टीम में मैं ज्वाइन करूंगा, तभी वो मूर्छित हो गए। तो हमको ये सब मालूम, कई ने क्या वर मांगा था, वो 2 वर आगे आगे जाके कितना भारी पड़े राम जी पे। ये सब पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, इतना बलवान थे कि वो देवताओं को जाके हेल्प करते थे। तो इससे ये क्या मीनिंग है कि देवताओं का ने भी आपत्ति आ रही है, और हमारे पास में भी आपत्ति। अब चाइना बड़े रशिया वाले लड़ रहे हैं, नहीं हमारे हम युद्ध करेंगे, दिस इज व्हाट ये चलते जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अब जो यहाँ पे बताया गया, नींद, वो कितने युगों से लड़ते गए, उनको भी नहीं मालूम, उनका परिवार चला गया, राज्य के बाद में उनके बेटे के बेटे मुचुकुंद थे, सब भूल गए। और वही बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि देखो, देवताएं बोल रहे हैं हम तो आपको सब चीज दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं मुक्ति? मुक्ति उनके हाथ में नहीं है, हाथ में है नहीं, तो इसलिए बोल रहे हैं भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई भी मुक्ति देने में असमर्थ है। इसलिए मैं इसको अंडरलाइन करा, कोई और मुक्ति दे ही नहीं सकता, वो मुक्ति देते हैं इसलिए मुकुंद कहलाते हैं। हरि बोल। अब हम लोग यहां से पढ़ो, कहां तक था अब? यस, कहां तक पढ़े माता जी आप? कहाँ से स्टार्ट करना है? आपके पास में बुक है तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हाँ हरे हरे कृष्ण हाँ, चलो सतेंद्र प्रभु आपको मालूम है तो मैं जब तक देख लूंगा। हाँ पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। जब जब भगवान श्री कृष्ण मुचुकुंद के समक्ष प्रकट हुए, तब राजा ने पीतव वस्त्रधारी श्री वत्स के चिन्ह से चिन्हित वक्ष श्री कृष्ण के दर्शन किए। श्री कृष्ण के कंठ में कौस्तु मणि लटक रही थी। कंठ से लेकर जानुओं तक लटकती हुई वैजयंती माला धारण किए हुए श्री कृष्ण मुचुकुंद के समक्ष चतुर्भुजी विष्णु मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। वे अत्यंत ज्योतिर्मय थे। उनके मुख पर अत्यंत सुंदर मुस्कान थी। उनके दोनों कानों में रत्न जड़ित कुंडल थे। श्री कृष्ण मानव की कल्पना से कहीं अधिक सुंदर लग रहे थे। वे न केवल इन लक्षणों से प्रकट हुए, अपितु उन्होंने मुचुकुंद पर एक अत्यंत तेजस्वी दृष्टि डाली और राजा का मन आकर्षित कर लिया। यद्यपि वे सर्वाधिक पुरातन श्री भगवान थे, तथापि वे एक नव किशोर के समान प्रतीत हो रहे थे और उनकी चाल मुक्त हिरण के समान थी। वे अत्यंत बलशाली प्रतीत हो रहे थे। पल में उनकी शेषा इतनी अधिक थी कि प्रत्येक मानव को उनसे भयभीत होना चाहिए। जब मुचुकुंद ने श्री कृष्ण के तेजस्वी स्वरूप को देखा, तब उसमें श्री कृष्ण के विषय में कौतूहल उत्पन्न हुआ और उन्होंने अत्यंत विनय पूर्वक श्री भगवान से प्रश्न करना आरंभ किया। प्रिय भगवान, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इस पर्वत तंद्रा में कैसे आए? आप कौन हैं? मैं देख सकता हूँ कि आपके चरण कोमल कमल के समान हैं। कांटों तथा झाड़ियों से पूर्ण इस वन में आप किस प्रकार चल सके? मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है। अतएव आप बलवानों में परम बलवान श्री भगवान तो नहीं हैं? आप समस्त प्रकाश तथा अग्नि के मूल स्रोत तो नहीं हैं? क्या मैं सूर्य, चंद्र अथवा देवेंद्र, इंद्र आदि महान देवताओं में से आपको एक समझूं, अथवा आप किसी और ग्रह के अधिपति देवता लोकपाल हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद द्वारा मुचकुंद को भली भांति ज्ञात था कि प्रत्येक उच्चतर लोक का अपना लोकपाल होता है। वे आधुनिक मानवों की भांति अज्ञानी नहीं थे, जो ये मानते हैं कि पृथ्वी लोक जीवों के से पूर्ण है और अन्य ग्रह रिक्त। श्री कृष्ण के किसी अज्ञात लोक के अधिपति देवता होने के विषय में मुचकुंद की जिज्ञासा अत्यंत उपयुक्त थी। भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण राजा मुचकुंद
तत्काल समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण को जो उनके समक्ष इस प्रकार के ऐश्वर्य युक्त लक्षण में प्रकट हुए हैं, भौतिक ग्रहों के अधिपति और देवताओं में से एक नहीं हो सकते। वे अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण होंगे, जिनके अनेक विष्णु रूप हैं। अतः मुचकुंद ने उन्हें पुरुषोत्तम भगवान विष्णु माना। मुचकुंद यह भी देख सकते थे कि भगवान की उपस्थिति में से गुफा का गहन अंधकार नष्ट हो गया था। अतः वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकते थे। उन्हें भली बात ही ज्ञात था कि जहाँ कहीं भी अपने दिव्य नाम गुण अथवा स्वरूप में भगवान प्रकट होते हैं, वहाँ ज्ञान का अंधकार नहीं रहता। वे अंधकार में रखे हुए एक दीपक की भांति हैं। अंधकार युक्त स्थान को वे तत्काल प्रकाश से पूर्ण कर देते हैं। राजा मुचकुंद भगवान कृष्ण का परिचय जानने के लिए हो गए। अतः उन्होंने कहा, हे पुरुषोत्तम, यदि आप मुझे अपना परिचय जानने के योग्य समझते हैं तो कृपया मुझे बताइए कि आप कौन है, आपका वंश कौन सा है, आपका व्यवसाय क्या है, क्या आपके परिवार की परंपरा गोत्र क्या है। राजा मुचकुंद ने भगवान को पहले अपना परिचय देना उचित समझा, अन्यथा उन्हें भगवान का परिचय पूछने का कोई अधिकार नहीं था। निम्न पद का व्यक्ति उच्च पद वाले व्यक्ति का परिचय नहीं पूछ सकता। यदि पूछते समय वह पहले अपना परिचय नहीं देता, यह शिष्टाचार है। अतः राजा मुचकुंद ने भगवान श्री कृष्ण को सूचित किया कि प्रिय भगवान, पहले मुझे अब आपको अपना परिचय देना चाहिए। मैं सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाकु के वंश के से संबंधित हूँ, किंतु व्यक्तिगत रूप से मैं अपने पूर्वज के समान महान नहीं हूँ। मेरा नाम मुचकुंद है, मेरे पिता का नाम मानधाता था और मेरे महान बाबा राजा युवनाक्षु थे। सहस्त्रों वर्ष तक विश्राम न करने के कारण मैं अत्यंत श्रमित था और इस कारण मेरे शरीर के अंग शिथिल और कार्य करने में लगभग असमर्थ थे। अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए मैं इस एकांत कंदरा में विश्राम कर रहा था, किंतु किसी अज्ञात व्यक्ति ने मुझे उठने के लिए बाध्य कर दिया। यद्यपि मैं नहीं चाहता था, तथापि किसी ने मुझे उठा दिया है। इस प्रतिकूल कार्य के लिए मैंने एक दृष्टिपात मात्र से उस व्यक्ति को भस्म कर दिया। सौभाग्यवश अब मैं आपके दीप्यमान तथा सुंदर रूप में आपके दर्शन कर सकता हूँ। अतः मेरा विचार है कि मेरे शत्रु के वध का कारण आप हैं। प्रिय भगवान, आपकी अंग कांति मेरे नेत्रों को असह्य है, इसी कारण मैं ठीक से आपके दर्शन नहीं कर सकता हूँ। मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूँ कि आपके तेज के प्रभाव से मेरी शक्ति कम हो गई है। मुझे ज्ञात है आप समस्त जीवों के आराधना के योग्य हैं। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। कृष्णा रीमा माता जी। माता जी, सब हरे लोगों को कृष्णा बोल प्रभु रहा जी। हूँ, काम सब छोड़ दो, ध्यान पूर्वक सुनो। हार्ट टचिंग है ये, हार्ट टचिंग, दिल को बहुत बोलते ना, आर पार हो जाते हैं बातें। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मुचुकुंद को अपना परिचय जानने के लिए इतना उत्सुक देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए इस प्रकार से उत्तर देने लगे। प्रिय राजन, मेरे जन्म, आविर्भाव, तिरोभाव अथवा कार्यकलापों के विषय में कुछ कहना व्यवहारिक रूप से असंभव है। संभवतः तुमको ज्ञात होगा कि मेरे अवतार अनंत देव के अनंत मुख हैं और वे अनंत काल से मेरे नाम, यश, गुणों, आविर्भाव, तिरोभाव तथा अवतारों का पूर्ण रूप से वर्णन करने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु फिर भी वे ये कार्य समाप्त नहीं कर सके हैं। अतः ये मेरे कितने नाम और रूप हैं, ये ठीक ठीक जानना असंभव है। एक भौतिक विज्ञानी के लिए पृथ्वी के समस्त अणुओं की संख्या की गणना करना संभव हो सकता है, किंतु वह विज्ञानी भी मेरे अनंत नामों, रूपों तथा कार्यकलापों की गणना नहीं कर सकता है। अनेक महान साधु व संतजन मेरे विभिन्न रूपों व कार्यकलापों की सूची बनाने की चेष्टा करते रहे हैं, वे फिर भी पूर्ण सूची बनाने में असफल रहे हैं। किंतु चूंकि तुम मेरे विषय में जानने के इतने उत्सुक हो, अतः मैं तुम्हें सूचित करता हूँ कि अभी मैं जन साधारण के आसुरी सिद्धांतों के विनाश के लिए तथा वेदों में कहे गए धार्मिक सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए इस धरती पर प्रकट हुआ हूँ। इस कार्य के हेतु ब्रह्मा ने मुझे निमंत्रित किया है, जो इस ब्रह्मांड के अधिपति देवता हैं। इस प्रकार मैं यदुवंश में उनके परिवार के एक सदस्य के रूप में प्रकट हूँ। मैंने विशेष रूप से यदुवंश में वसुदेव के पुत्र रूप में जन्म लिया और लोग मुझे वासुदेव के नाम से जानते हैं। तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि पिछले जन्म में मैंने कालनेमी नाम से विख्यात कंस तथा प्रलंबासुर जैसे अन्य अनेक असुरों का वध किया है। उन्होंने मुझसे शत्रुता की, अतः ये मेरे हाथों उनका वध हुआ। तुम्हारे सम्मुख उपस्थित असुर ने भी मुझसे शत्रुता की थी और तुमने कृपा करके उस पर दृष्टिपात करके उसे भस्म कर दिया है। प्रिय राजन मुचुकुंद, तुम मेरे महान भक्त हो तथा तुम्हें अपनी अहेतुकी दया का दर्शन कराने के लिए मैं इस कंदरा में प्रकट हुआ हूँ। मैं अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक स्नेह रखता हूँ। अपनी वर्तमान दशा से पूर्व पूर्व जन्म में तुम मेरे महान भक्त थे।
तथा तुमने मेरी अहेतु की दया के लिए प्रार्थना की थी। अतः मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुमसे भेंट करने आया हूँ। अब तुम अपनी अभिलाषा के अनुसार मेरे दर्शन कर सकते हो। प्रिय राजन, अब तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने को तत्पर हूँ। यह मेरा सनातन सिद्धांत है कि जो कोई भी मेरे शरण में आता है, मेरी अनुकंपा से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। पढ़ो पढ़ो, और जिसको चांस नहीं मिला पढ़ो माता जी, प्रभु जी। आज ये हरे कृष्ण कंप्लीट करें। माता जी। कोई भी नहीं उठा रहे ना? ठीक है। हरे नहीं जब कृष्ण पढ़ो। प्रभु भगवान, जी। हाँ पढ़िए पढ़िए माता जी, पढ़िए। जब भगवान श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को उनसे कोई भी वर मांगने का आदेश दिया, तब राजा अत्यंत हर्षित हो गया। उसे तत्काल ही गर्ग मुनि की भविष्यवाणी स्मरण हुआई। गर्ग मुनि ने दीर्घकाल पूर्व भविष्यवाणी की थी कि वैवस्वत मनु के 28वें मनवंतर में भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट होंगे। जैसे ही उन्हें यह भविष्यवाणी स्मरण हुई, उन्हें समझ में आने लगा कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं पुरुषोत्तम नारायण उनके समक्ष उपस्थित है। वे तत्काल श्री भगवान के पद कमलों पर गिर पड़े और निम्न प्रकार से स्तुति करने लगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रिय भगवान, मैं समझ सकता हूँ कि इस जगत में सभी जीव आपकी वही रंगी शक्ति माया के द्वारा भ्रमित है और इंद्रिय तृप्ति की भ्रामक तुष्टि पर मोहित है। भ्रामक गतिविधियों में पूर्ण रूप से संलग्न होने के कारण वे आपके चरणार बिंदु की पूजा के प्रति अनिच्छुक है। आपकी चरण कमलों की शरण में आने के लाभों का उन्हें ज्ञान नहीं है। इसी कारण वे भौतिक जगत की विभिन्न दुखदायी दशाओं के वशीभूत होते हैं। मूर्खतावश वे विभिन्न प्रकार की दुखद दशाओं को जन्म देने वाले तथाकथित समाज, मैत्री तथा प्रेम के प्रति बंधे रहते हैं। आपकी बहिरंगी शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री तथा पुरुषों दोनों ही इस भौतिक जगत में बंधे रहते हैं। चलने वालों तथा चले जाने वालों के इस समाज में सभी एक दूसरे को छलने में संलग्न है। ये मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानते कि इस मानव जीवन को प्राप्त करना उनका कितना बड़ा सौभाग्य है। अतः वे आपके चरण कमलों का भजन करने के अनिच्छुक है। आपकी बहिरंगी शक्ति के प्रभाववश वे केवल भौतिक गतिविधियों के आकर्षण में से बंधे रहते हैं। अंधकूप में गिरे हुए गूंगे पशु की भांति वे केवल तथाकथित समाज, मैत्री तथा प्रेम से ही बंधे रहते हैं। अंधकूप का उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि खेतों में अनेक ऐसे कुएं होते हैं जो अनेक वर्षों तक उपयोग में न आने के कारण घास से ढक जाते हैं और बेचारे पशु उन कुओं को न जानने के कारण उनमें गिर जाते हैं। यदि कोई उनकी रक्षा न करे तो उनकी मृत्यु हो जाती है। घास के कुछ तिनकों पर मोहित होकर पशु अंधकूप में गिरकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसी भांति मूर्ख व्यक्ति मानव जीवन के महत्व को न जानकर इसे केवल इंद्र तृप्ति के लिए नष्ट कर देते हैं और व्यर्थ ही अनावश्यक रूप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुमन कुल्लर माता जी। हरे कृष्णा। प्रिय भगवान, प्रकृति के इस स्वभोग नियम का मैं उपवाद नहीं हूँ। मैं भी उन्हीं मूर्ख व्यक्तियों में से एक हूँ जिन्होंने अपना समय व्यर्थ गवा दिया है और मेरी स्थिति तो विशेष रूप से गंभीर है। राजवंश का होने के कारण मैं साधारण व्यक्तियों से भी अधिक गर्वयुक्त था। एक साधारण मनुष्य अपने शरीर, अपना परिवार, अपने स्वामी की ही बात सोचता है, किंतु मैंने बड़े पैमाने पर यह भ्रामक विचार करना आरंभ किया कि मैं समस्त जगत का स्वामी बनना चाहता था। जैसे जैसे मैं इंद्रिय तृप्ति के विचारों में उन्मत्त होता गया, वैसे वैसे जीवन के प्रति मेरी देहात्म बुद्धि दृढ़ता होती गई। घर, पत्नी, संतान, धन और जगत पर प्रभुत्व के प्रति मेरी आसक्ति न होना केवल अधिक प्रबल होती गई, अपितु वास्तव में मेरी आसक्ति असीम थी। इस प्रकार जीवन की भौतिक दशाओं के विचारों में मैं संदर्भबद्ध रहा। अतः भगवान, मैंने अपना इतना बहुमूल्य जीवन व्यर्थ गवा दिया। जीवन विशेषक पे मिथ्या धारणा दृढ़ होने के कारण मैं विचार करने लगा कि अस्थि मांस का पिंजर, यह भौतिक शरीर ही सब कुछ है और व्यर्थ ही मैं यानी कि कुत्ते की भांति यह विश्वास करने लगा कि मानव समाज का राजा बन गया है। देहात्म बुद्धि के कारण सैनिकों, सारथियों, हाथियों तथा अश्वों द्वारा आदि को ही अपनी सैन्य शक्ति सहित है। मैं समस्त जगत की यात्रा करने लगा। अनेक सेनापति मेरी सहायता करते थे
तथा मैं अपनी शक्ति पर गर्वित हो उठा था। इस कारण सर्विक तरंगा सखा की भांति मेरे हृदय में सदा विनिवास करने वाले भगवान आपको मैं नहीं पा सका। मैंने आपकी चिंता नहीं की और भौतिक रूप से मेरी तथा कथित उम्मत स्थिति का यही दोष था। मेरे विचार में मेरी भांति सभी प्राणी आध्यात्मिक साक्षात्कार के प्रति असावधान रहते हैं और ये सोचते हैं वे कि क्या किया जाए, आगे क्या होगा, सदैव उद्विग्न रहते हैं, किंतु हमें भौतिक कामनाओं की दृढ़ता से बंधा रखता है। अतः हमें